जब आप किसी नए मुल्क में जाते हैं, किसी नए शहर में जाते हैं, तो आपको पता है आप उस शहर को और उस मुल्क को अपनी निगाह से नहीं देखते। आप उसको अपनी निगाह से नहीं देखते। आप बोलेंगे यार ये बड़ी अजीब बात करो। ये मैं बहुत अरसे से ये बात करना चाहता था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एक्चुअली। क्योंकि आप जब जाते हो, ये तो फिज़िकल निगाह तो आपकी होती है, लेकिन आप उस मुल्क के मुतालिक जो परसेप्शन बनाते हो और उस मुल्क के मुतालिक जो आप आइडिया लेते हो, वो आप उस शख्स का आइडिया लेते हो जिससे आप पहली दफ़ा मुलाकात करते हो, या मैं कहूँगा जो आपका गाइड होता है, जो आपकी बहन, आपका भाई या आपका दोस्त या आपका स्टूडेंट, जो भी कोई शख्स है जो आपको एक्चुअली उधर ले के घूम रहा है, आप उसकी निगाह से उस नए मुल्क को देखते हो और फिर आपका एक विज़न क्रिएट होता है कि ये मुल्क अच्छा है या बुरा है। इसका मतलब ये है कि अगर उसकी निगाह में प्रॉब्लम हुआ और अगर उसकी निगाह में इंटेंशनल, उसकी नीयत में कोई प्रॉब्लम हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपकी तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। देखिए ना, ऐसा नहीं है आप मिसाल के तौर पे एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं, चाहे आप कराची जा रहे हैं या यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे हैं, आप दुबई चले जाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा जॉब वगैरह ढूंढने, पता चला आपकी जिससे मुलाकात हो रही है, जो आपके साथ 4, 5, 6, 8 दिन रहेगा, उसका अपना एक्सपीरियंस बहुत बैड है। उसके अपने एक्सीडेंट हुए हैं इधर, उसको पुलिस के साथ उसका एक्सपीरियंस बुरा है, उसके साथ ये सारे मसाइल हैं, वो सारे जो उसके कई सालों के मसाइल हैं वो सारे उठा के आपके ऊपर डाल देगा। ये बोला यार इधर तो ऐसा होता है, इधर ऐसा होता है। मैं आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो उसका जो पूरा विजन होगा ना, वही जब आप उस मुल्क से, व्हेन यू विल बी गोइंग आउट ऑफ द कंट्री आफ्टर 8, 9, 10 डेज या 8, 9, 10 मंथ्स या व्हाटएवर, आपका भी वही विजन होगा जो उस शख्स ने दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी आंखों से नहीं देखा उस मुल्क को, आपने इस मुल्क को देखा किसी और की निगाहों से। सही है ना? इसका मतलब ये है कि जो वो शख्स है उसकी एजुकेशन बहुत मैटर करती है, कि वो किस एजुकेशन बैकग्राउंड का, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है। उसका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मैंने अभी कहा कि भाई हो सकता है उसका तजर्बा इधर अच्छा ना हो, बुरा हो तजर्बा। उसका विजन बहुत मैटर करता है, उसका बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, उसका कल्चर बहुत मैटर करता है, उसकी कंपनी बहुत मैटर करती है कि वो इधर किन लोगों के साथ उठता बैठता है। वही चीज़ है वो आप पे ट्रांसफॉर्म कर देगा। आप मिसाल ले लेना, अगर कोई शख्स कराची फर्स्ट टाइम आए, तो कराची दिखाने के 2 तरीके हैं ना भाई। कराची दिखाने के 2 तरीके। एक तरीका ये है कि आप उसको लेके जाएं, बोलो यार इधर तो बड़ा मज़ा है, क्या सोशल लाइफ है, रात को इधर दिन शुरू होता है, ये खाने हैं, ये सोशल वर्क हो रहा है, जो कुछ के ये सब मज़े हैं, समंदर दिखा दिया। एक एंगल ये भी दिखाने के, आप बोले नहीं नहीं यार, और तेरा मोबाइल छिन जाएगा, आप उसको पुल के उस पार ले जाएं, वो सारा एंगल दिखाएं, पता चला कि उसका पूरा एक्सपीरियंस बैड हो जाएगा। ये इसी तरह होता है। मैं खुद फर्स्ट टाइम यूएस आया था, मेरी जिनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे पुलिस के बारे में बड़ा गलत सा विजन देना शुरू कर दिया, और पुलिस को देख के हमेशा दूर हो जाने का है, पुलिस बहुत बड़ी टिकट लगा देती है। अगर आप मेरे पास आएंगे, अब मेरा जो एक्सपीरियंस है 8-9 साल का यहाँ यूएस का, मैं आपको, आपने मेरी वीडियोस में देखा, मैं आपको सारी पॉजिटिव साइड बताऊंगा। अच्छा, मैं तो यहाँ खैर टेक्सास में हूँ, तो मैं ज़्यादा टेक्सास की बात करूँगा, और मैं आपको पुलिस के बारे में पॉजिटिव विजन दे रहा हूँ। तो मैं खुद भी पार्ट हूँ कम्युनिटी पुलिस का, सिटीजन पुलिस, जो हमारे सिटी की जो सिटीजन पुलिस है उसका। तो मैं आपको उसका पॉजिटिव साइड दूंगा कि यार नहीं इस तरह होता है, यार पुलिस को इस तरह मत देखो। ये देखिए आप किससे मिल रहे हैं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ों की पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ, ना लोग आपको यूँ भी बता सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की तो नीयत ही ख़राब होती है ना, वो तो चाहते ही नहीं है। मिसाल के तौर पे आप आए, आपका प्लान था इमिग्रेशन का, इधर लॉन्ग टर्म स्टे का, उनकी नीयत ही ख़राब थी। उन्होंने कहा यार इतने क्या रखा है, कुछ भी नहीं है, बोर हो जाओगे, जंगल ही है और कुछ भी नहीं है। जैसे लोग दुबई जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, कुछ लोगों को वो बोलते हैं अरे कुछ भी नहीं, कितना भी साल रह लो, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, अरे बोर हो जाओगे, अपने मुल्क में ही अच्छा है, जबकि वो खुद उधर ही रह रहे होते हैं। तो ये तो वो लोग हो गए जिनकी नीयत ही ख़राब है। तो अगर किसी की नीयत ख़राब है तो मामलात ही बहुत बुरे हैं। लेकिन कुछ लोग की नीयत नहीं ख़राब होती, लेकिन अनइंटेंशनल उनका, मैंने कहा ना, उनका एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनका तरीक़ाकार, उनकी अपनी सोच, सवाल ये है कि उसकी अपनी सोच ही कैसे बनी है, और वही सोच वो आप पर ट्रांसफॉर्म कर देता है। देखिए इसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट लेसन है। वो लेसन ये है कि जब आप किसी मुल्क की इमिग्रेशन या किसी मुल्क वैसे ही घूमना फिरना कुछ भी करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप ये बहुत मेक श्योर करें कि ऐसा ना हो कि आप जिसके साथ मिल रहे हैं और जो आपका टूरिस्ट और आपका गाइड है, कि आप उससे वो सारी चीज़ें हासिल कर रहे हैं और पता चला उसने आपको कुछ ही देर में इतना डिमोटिवेट कर दिया कि आपने कहा नहीं 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 यार इस मुल्क में नहीं रहना, जबकि हो सकता है वो मुल्क आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो। नहीं, मैं इस मुल्क में नहीं रहूँगा यार, इधर तो, यहाँ तो पुलिस ऐसी है, यहाँ तो क्राइम रेट ऐसा है, यहाँ तो जी वो कोई सोशल लाइफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वो आपको बताएगा, और आप वही चीज़ लेके पता चला निकल गए। ये इंटेंशनल भी हो सकता है, ये अनइंटेंशनल भी हो सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों में इसके बेनिफिशरी और इसके लूज़र आप होंगे। अपना हमेशा इस चीज़ में बहुत मेक श्योर करें कि कौन आपका पार्टनर है जो आपको दुनिया दिखा रहा है। और हमें ये बात दिमाग में बिठा लें कि जब भी, मैं अभी जर्मनी गया था, मैंने वहाँ भी ये देखा, आप लंदन चले जाएँ, कुछ भी कर लें, मैं एम्स्टरडैम
टाइम गया, वहाँ लोगों से मिला। तो आप जब भी किसी मुल्क में जाते हो, आप जिससे मिलते हो यकीन करें वो आपको उसी हिसाब से वो मुल्क दिखा रहा होता है। आप दूसरे बंदे से मिले, वो दूसरे एंगल से मुल्क दिखाना शुरू कर दिया, तीसरे से मिले, वो एक अलग उसका एंगल होता है। तो पता चला कौन सा एंगल आपको लोग दिखा रहे हैं, और ज़ाहिर है फिर आपको अपनी रिसर्च भी करनी है और अपना भी ज़ाहिर है दिमाग को यूज़ करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।